एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, मौलाना सज्जाद नोमानी का एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार। ऑडियो संदेश में कहा ओवैसी को अल्लाह रास्ता दिखाएं, उन्हें गलती का एहसास दिलाएं। उन्होंने कहा कि ओवैसी की वजह से बीजेपी और आरएसएस जैसी पार्टियां मजबूत हुई हैं। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में जब नोमानी ने महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान किया था तो ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा था कि ये वही लोग हैं जो इनको वोट दो कहते हैं। तो अब नोमानी साहब ने पलटवार किया है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। के लिए नमाज के बाद दुआएं करता हूँ, कुछ सदका निकाल कर उसका सवाब अल्लाह से मांगता हूँ कि उनको अता फरमा दे, और अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो दरगुजर फरमा, उनको अपनी गलती का एहसास करने की तौफीक अता फरमा। इंटरव्यू में उनके बारे में कहा था कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि उनकी वजह से फिरकापरस्त ताकतें ताकतवर हो रही हैं, लेकिन ये भी मेरा ख्याल है कि काश उनका मिजाज मुशावरती होता। और इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने सज्जाद नोमानी को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको और दो उनको और दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा हजरत दामन बरकाता हूं, जजमेंट आप पढ़ो, ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा कि आप खामोश हो जाओ ओवैसी, तुम मत बोलो। मैंने कहा मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा, बयान करता रहूंगा। मगर क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको और दो उनको और दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना, क्यों नहीं रोकना। नहीं, इनको बोलेंगे, उनको बोलेंगे। क्या हुआ, आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। और वहीं इस मामले में मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि ना ही असदुद्दीन ओवैसी और ना ही सज्जाद नोमानी मुसलमान का कोई भी हितैषी नहीं है। उनको भी सुनिए। मैं ये समझता हूं कि मुसलमानों का हितैषी या उनके मफाद में, उनकी फलाह बहबूद में काम करने वाला आज भी कोई मुस्लिम कायद नहीं है। मौलाना खलील रहमान साहब ने नोमानी साहब ने जो मशवरा दिया, बेशक वो मशवरा सही है, मगर महाराष्ट्र के इलेक्शन में उनका ये ऐलान करना कि बीजेपी को जो समर्थन कर रहे हैं मुसलमान उनका बायकाट कर दिया जाए, तो इससे एक नफरत फैली। और अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान और इम्तियाज जलील के रैली ने ये तमाम हालात ऐसे पैदा कर दिए जिससे हिंदू जो बहुसंख्यक है, अक्सरियती तादाद है, वो यूनाइट हुआ, मुत्तहिद हुआ और उसने मुत्तहिद होकर के बीजेपी अलायंस को पोल किया।